नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों से पहले तो माज़रत चाहेंगे कि कुछ गैप हुआ। रज़ा की हेल्थ रिकवर क्लिनिक की जानिब से जो वीडियो का तसलसल है वो कम है, जो कि महसूस हो रहा है क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से जल्द वीडियो बनाना मुमकिन नहीं हो पाता। आज की जो वीडियो हम दे रहे हैं वो हम सरकार के फरमान के मुताबिक हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक तो अल-रज़ाकी वालों को एक दरख्वास्त है कि जो हम अपनी वीडियो बनाते हैं उनको दोस्तों से शेयर भी किया करें, और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो आने आने वाले नए चैनल हैं वो आप लोग नहीं देख पाएंगे। हमारे जो आने वाले नए चैनल हैं वो अब इंशाल्लाह लॉन्च हो रहे हैं। एक लेटेस्ट तिब्बे नबी और एक लेटेस्ट जदीद नज़रिया मुफतज़ा, एक नया एक रूप लेके आएंगे आपके सामने। अभी जो हमारे चैनल है अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको चाहिए कि वो अभी वेट करें। इंशाल्लाह कमिंग सून, बड़ी जल्दी उनके सामने ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं कि इंशाल्लाह उनके लिए बड़ा मज़ेदार होगा, और उनको सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। आज की जो वीडियो वो, चूँकि पिछले दिनों हम तिब्बे नबी को स्टडी कर रहे थे तो उसमें संतरे के बारे में लिखा, दिल दिल को ताकत देता है। तो मैंने सोचा कि चूँकि हमारा एक ऑलरेडी हमारी वीडियो तो बनी हुई है संतरे के ऊपर, लेकिन वो तिब्बे नबी में उसको स्टडी करने के बाद मैं उसके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहलू हैं वो सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, समझें और फिर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। सरकार ने फरमाया कि तिब्बे नबवी में कि जो संतरा है ये दिल को ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का मिजाज खुश्क सर्द होगा वो दिल को ताकत देगी। इसका ताल्लुक ही दिल के साथ है, डायरेक्ट डायरेक्ट दिल के साथ है। एक दिल की वो कैफियत है जिसमें खुशक गर्म मिजाज होता है, मशीनी तहरीक होती है, वहाँ पे उस चीज़ का ताल्लुक खालिस्तन दिल के साथ नहीं रहता, वहाँ ताल्लुक जिगर के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे जो खुश्क सर्द कैफियत है कि संतरे का जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है, आपने देखा है खटास होती है इसके अंदर, और इसका छिलका कड़वा होता है। अब कड़वास के अंदर खटास लपेटी हुई है अल्लाह पाक ने। फिर आप इसको जितना मर्जी मीठा कर लीजिए, जैसे मार्च का महीना है, अब इस महीने में अगर आप समझते हैं कि आप माल्टा खा सकते हैं तो नेवर। क्यों? ऐसा मुमकिन नहीं कि आप माल्टा खा सकें, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान या बरसगीर पाक व हिंद में जिन लोगों का ट्रीटमेंट करने का मौका मिल रहा है, या जितने लोगों के साथ रसाई है, जिन लोगों का बात हो रही है, उन सब लोगों के बारे में एक आप बात जान लें कि उनमें से अक्सरियत के जो मिजाज हैं वो खुश्क सर्द हैं। क्यों? उनकी खुराक में टमाटर, लहसुन, बिरयानी और फिर दही और फिर पकोड़े, समोसे, रोज़ा एक आता है एक महीने के बाद इंसान के लिए, अल्लाह ने खैर व बरकत की चीज़ रखी है, उसको भी हम अपनी ज़ुबान के ज़ेर असर ला के उसका भी बिगाड़ पैदा कर देते हैं, और उसके फ़ायदे उठाने की बजाय उल्टा पॉइज़न अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो संतरा है इसका मिज़ाज खुश्क सर्द है तो ये दिल को पावर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिल में पावर कब चाहिए? क्या आप जानते हैं इस बात को? हर वक़्त आप दिल को पावर कैसे दे सकते हैं? अब तुम्हारे जिस्म में कैसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक तो पूरा निज़ाम ठीक है, गलत तो पूरा निज़ाम गलत। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अगर इंसान के मिज़ाज ही ठीक ना हो, तो फिर दिल की कैफ़ियत कैसे नॉर्मल रहेगी? अगर दिल का प्रेशर बढ़ गया तब प्रॉब्लम, उससे क्या होगा? हवस पैदा होगी। अगर दिल का प्रेशर कम हो गया तो उससे खौफ पैदा होगा। अगर दिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी खौफ पैदा होगा। और अगर दिल का प्रेशर हद से ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर खून नहीं पहुँचेगा, और अगर खून ना पहुँचा तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उसके हार्ट अटैक की सूरतें सामने आती हैं। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो नज़रिया मुफ़रदज़ा है, ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है, इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया। और जो यकीन करेंगे आप एक बात का, मैं आपको एक और एक हैरत की चीज़ बताऊँ कि अगर मैं नज़रिया मुफ़रदज़ा को ना जान पाता, ना इस पे स्टडी करता, या जदीद नज़रिया मुफ़रदज़ा के ऊपर काम करने का मौका ना मिलता, तो यकीनन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं कभी भी कामयाब ना हो पाता, मैं आका सलाम के फरमान के जो फरमूदात है मैं उनको कभी भी खोल ना पाता। ये जसारत मैं इसलिए कर पाया कि नज़रिया मुफ़रज़ा को समझने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन-सी चीज़ का कैसे-कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा हो गया, मैं तो समंदर के अंदर शायद एक बूँद हूँ। मैं आज तक 24 साल हो गया मुझे इसके ऊपर काम करते हुए, स्टडी करते हुए, या इसके ऊपर मैंने वर्किंग करते हुए। मैं आज तक यूँ समझता हूँ मैं तफ़ले मकतब हूँ। मतलब आज भी मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी समझता हूँ मैं सीख रहा हूँ, और शायद मरने तक मैं सीखता रहूँगा।
मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, उसके नबी की ज़ात है। अब संतरे के बारे में आप एक बात जान लीजिए, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिया कि दिल को पावर देता है, दिल को ताकत देता है, जिससे इंसान की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होता है, मस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, भूख लगती है। लेकिन अगर भूख ख़त्म हुई है मुँह के कड़वे होने की वजह से, मुँह कड़वा है और दिल के ऊपर शदीद दबाव मौजूद है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये भूख लगाने का सबब नहीं बनेगा, बल्कि उल्टा आपके जिगर की तबाही का सबब बन जाएगा। जैसे काले यरकान की सूरत है, हेपेटाइटिस सी की सूरत है, जैसे हेपेटाइटिस बी की सूरत है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल, जैसे पेप्टिक अल्सर की सूरत है, जैसे बवासीर की सूरत है। ऐसी सूरतों में आप दिल को पावर देने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दिल के ऊपर तो पहले ही शदीद दबाव मौजूद है। अब यहाँ से आप एक बात जान लें कि ये काते सुफरा है, सुफरा काटता है, गर्मी को काट देता है। फिर ये काते हरारत कह सकते हैं आप इसको काते ठंडक कह सकते हैं, क्योंकि इसका मिजाज खुश्क सर्द है, 75% खुश्की मौजूद है इसके मिजाज के अंदर। तो फिर आप इस बात को जान लीजिए कि जिसके मिजाज में 75% खुश्की मौजूद है, वो आपके दिल को शदीद तरीन दबाव में लेके आएगी। और दिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में पहले बात करता करता सॉरी मिस कर गया उसको, कि तुम्हारे जिस्म में कैसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक तो पूरा निज़ाम ठीक, अगर गलत तो पूरा निज़ाम गलत। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल की अहमियत, हैसियत इस इंसानी जिस्म में क्या है। जैसे कुरान पाक के अंदर सूरह यासीन की हैसियत दिल की है, इसी तरह पूरे इंसानी बॉडी के अंदर जो हैसियत दिल की है, वो किसी और ऑर्गन की नहीं है। अब लेकिन बाकी ऑर्गन के बिना भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, जैसे बाकी कुरान पाक भी पूरा होना चाहिए। अब खाली सूरह यासीन से तो कुरान पाक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ का एक हेड होता है, और इंसानी जिस्म का हेड दिल है, इसी तरह कुरान पाक की सूरह यासीन को उसका हेड करार दिया गया। अब आप इस बात से, बाकी सब मुआविन हैं, सब एक दूसरे के साथ तसलसल के साथ जुड़े हुए हैं, सबके अंदर हिकमत और दनाई की बातें हैं। कहते हैं कि जब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो कुरान पढ़ो, और जब तुम अल्लाह से बातें करना चाहो तो आप तुम नमाज पढ़ो। तो आप इससे अंदाज़ा हो सकता है कि दुनिया का तमाम कायदा कुलिया एक रूल्स एक तरतीब के तहत है, और तरतीब तभी रहेगी कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर अमल होगा। और अमल ज़िंदगी में कब आता है कि जब आप स्टडी करते हो, आप अल्लाह की नबी की ज़िंदगी को जाँचो। हमारे लिए मशवरा वही है, वही एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको हिकमत और इल्म का ख़ज़ाना मिलेगा। और यकीनन साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको खुली जन्नत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने भी जो बताया, समझाया, यकीनन उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ज़िंदगी के जिस लेवल के ऊपर खड़ा हूँ, वो सरकार साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और आका सलाम की बदौलत है कि ये दो फ़र्द अगर दुनिया में मौजूद, अगर साबिर मुल्तानी साहब ना होते तो मैं नज़रिया मुफर्रज़ा के बारे में कभी जान भी नहीं सकता था, और कभी इतनी शायद तहक़ीक़ करने का मौका भी ना मिलता। हर बंदे को उसको उसको अपना-अपना काम करना है, जो उसकी ज़िम्मेदारी लगा के भेजा गया। अब जो तहक़ीक़ साबिर मुल्तानी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने की, उसी तहक़ीक़ को आगे बढ़ा के हमें इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, कि लेवल तक पहुँचाना है, ताकि जो इबहाम है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नज़रिया जदीद नज़रिया मुफर्रज़ा की सूरत में हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। ये हमारी जो वीडियो थी स्पेशली संतरे के बारे में थी, चूँकि दिल को पावर देता है, और काते सुफ़रा है, और ठंडक के लिए भी अच्छा है। अगर किसी इंसान के वजूद में बहुत ज़्यादा ठंडक है, और नाक से मुसलसल पानी बहता रहता है, ठंडा पानी बहता है, तो यकीनन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और दिल को ताकत भी देगा, यकीनन देगा। लेकिन अगर गर्मी की सूरत में जिगर पे अगर दिल पे तहलील होगी, और खून वहाँ कम पहुँच रहा होगा, तो यकीनन वहाँ पे खून पहुँचाने में ये मुआविन साबित होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होगा जब आपका वजूद हरारत में होगा। और आजकल मैं माज़रत चाहूँगा कि आजकल दुनिया में हरारत बहुत कम लोगों में देखने में मिलती है, इसलिए मुँह उठा के कोई भी बंदा कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे, ये इंसान के लिए नुकसानदेह भी साबित होता है, बाज़ वक़्त तो मौत तक की दहलीज़ पे ले जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना, अपने दोस्त अहबाब का ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बहुत सारा ख़्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।